आज के डेट में इंडिया में 54 मिनिस्ट्री है जो हमारे पब्लिक के लिए ही बनाए गए हैं। तो कुछ मिनिस्ट्री ऐसे हैं जो हमारे साथ डायरेक्ट लिंक रखता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड। तो उसी तरह से कुछ ऐसी मिनिस्ट्री है जो हमारे साथ इनडायरेक्ट लिंक रखता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, जो हमारे लिए लॉ इंप्लीमेंट करते हैं, हमारे सुरक्षा के ध्यान रखते हैं और हमेशा पब्लिक के लिए तत्पर। लेकिन ज्यादातर करप्शन हमें उसी मिनिस्ट्री में देखा जाता है जो डायरेक्टली लिंक रखते हैं हमारे पब्लिक के साथ। बात यही है, अगर डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल है, तो क्या हमें सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करके ही असेंबली में भेजने चाहिए? क्या जो हमारे लिए काम करने के लिए एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि मास्टर से लेकर डॉक्टर तक हो गए, उन सबको जो सैलरी प्रोवाइड किया जा रहा है वो हमारे टैक्सेस के पैसे से ही दिए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट सैलरी है वो कम नहीं है, आज के डेट में बहुत ही अच्छा है। तो क्या जो करप्टेड इंसान है उसको भी उतनी सैलरी मिलनी चाहिए, और जो सही से काम कर रहा है, जो ईमानदार है, उसको भी सेम सैलरी मिलनी चाहिए? अगर कोई बड़ा इंसान अगर क्राइम कर रहा है तो उसी क्राइम को सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा है, उसकी जो बैकअप है पॉलिटिकल पार्टी से रहने की वजह से, तो इसका मतलब ये है अगर हम इसी सिस्टम को अपने हाथ में नहीं लेंगे तो धीरे धीरे ऐसे ही करप्शन बढ़ता जाएगा, क्राइम बढ़ता रहेगा और इसी तरह से पब्लिक जो आम आदमी है, निर्दोष जनता है, वो परेशान होते रहेंगे। तो इसका एक सबसे इफेक्टिव लेकिन सबसे अच्छा तरीका है रेटिंग सिस्टम। हम हर एक मिनिस्ट्री के जो एम्प्लॉय हैं उनको तो रेटिंग नहीं दे सकते, लेकिन कुछ ऐसी मिनिस्ट्री है जिससे हम डेफिनेटली रेटिंग दे सकते हैं। जैसे कि हम मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है उनकी जो एम्प्लॉय है, जैसे डॉक्टर से, नर्स से लेकर गार्ड हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्लर्क से लेकर जो टीचर्स हैं, ऐसा सिस्टम होनी चाहिए कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल से निकल रहा हो तो निकलते वक्त उसको एक रेटिंग सिस्टम जो ऑनलाइन भुगतान करनी चाहिए। वो सिस्टम कैसा होगा, आपकी जो डॉक्टर और नर्सेस हैं उनका बिहेवियर कैसा था, आप उनको 0 से 10 तक रेटिंग दे सकते हो। तो कैसे डिसाइड होगा? अगर मान लीजिए कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी 30,000 है तो वो सही अमाउंट है। अगर उसको सही में प्रमोशन चाहिए तो हमारे पब्लिक के लिए उनको काम करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से करप्शन को रोका जा सकता है। करप्शन सिर्फ घूस लेना नहीं है, जो काम कर रहे हैं, जो जॉब मिल रहा है, उसी जॉब को सही से नहीं निभाना भी एक करप्शन है। करप्शन को रोकने के लिए जो इंडिपेंडेंस बॉडी है, जैसे कि मिनिस्ट्री हो गया, उनको उनकी करप्शन को रोकने के लिए, जो जज हैं उनकी करप्शन को रोकने के लिए, इलेक्शन मिनिस्ट्री है उनकी करप्शन को रोकने के लिए एक ही लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन आज के डेट में लोकपाल बिल ऐसे एक ठंडे बस्ते में चला गया है जिसका प्रोग्रेस हमें नजर नहीं आ रहा। तो बात यही है कि चोर को अगर चोरी रोकने के लिए मौका दिया जाएगा तो वो कैसे रोक? अगर किसी इंसान को सैलरी के बेसिस पर रखा जाए और उसको चोरी रोकने के लिए बताया जाए तो वो तो सैलरी आराम से लेता रहेगा, जैसे कि हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले रहे हैं, और काम भी सही से नहीं करेगा क्योंकि उसको डर है कि उसका अगर नौकरी चला गया, उसकी सैलरी अगर बंद हो गया तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए जो इंडिपेंडेंट तरीका है वो रेटिंग का, उसी रेटिंग को हमारे पब्लिक को ही करनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी सैलरी डिसाइड